ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात झारखंड की करेंगे क्योंकि झारखंड में छात्रों का जो गुस्सा है अब वो 7वें आसमान पर है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर किताबें बंद करके राज्य के हजारों युवा 19 दिनों से सड़कों पर उतर आए हैं। करीब 3 हफ्ते से ये छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं, लेकिन सोमवार को जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अपनी मांगों को लेकर जब ये छात्र शांति से विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस ने इन पर लाठियां भांज दी, पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, कई छात्र घायल हो गए, कई पुलिस वाले भी घायल हुए। इसके विरोध में कल पूरा झारखंड बंद रहा। छात्रों का सीधा यह आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में भारी बेईमानी हुई है, पेपर लीक हुए हैं, मेहनत करने वाले बच्चे पीछे छूट रहे हैं और पैसे वाले आगे निकल रहे हैं। तो झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और अब आप ये भी सोचेंगे कि सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। सरकार ने कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। बोर्ड के 3 बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। पेच यहां फंसा है कि सरकार कहती है कि जांच हमारी राज्य की पुलिस यानी कि सीआईडी करेगी, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि हमें राज्य की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, जहां सीधे देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई से जांच करवाई जाए। ऊपर से सोमवार को हुए लाठीचार्ज के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया है। छात्रों ने साफ कह दिया है कि मंत्रियों से बात बहुत हो चुकी, अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे लिखित में पूरी नहीं की जाती वो स्टेडियम से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उधर सरकार का आरोप है कि विपक्ष इस आंदोलन के पीछे राजनीति कर रहा है, लेकिन राजनीति चाहे जो हो, पिस तो वो छात्र रहा है जो सालों से एक अदद नौकरी के लिए दिन रात एक कर देता है। अब छात्रों और सरकार में बातचीत कैसे पटरी पर आएगी, इसके लिए हमारे सहयोगी धनंजय मंडल फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ जानकारी है? छात्रों ने साफ कर दिया है कि अब वो मंत्रियों से बात नहीं, सीधे बात होगी तो सीएम से। अपडेट क्या है आखिरकार? छात्रों आंदोलन का 19वां दिन है। कल देर रात एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, जो सूत्र बताते हैं तमाम जो प्रशासन है, चाहे जिला कलेक्टर की बात करें या एसएसपी की बात करें या एसपी की बात करें, सभी दल बल के साथ पहुंच गए थे। 12:30 बजे के आसपास मंच में एक छात्रों में एक दहशत सी बन गई थी कि क्या हमें उठा के ले जाएंगे, इधर उधर तितर बितर होने लगे। लेकिन जो जिला कलेक्टर का कहना था, हम देखने के लिए आया था कितने छात्र हैं और छात्रों का क्या स्थिति है, जो भूख हड़ताल में उसको खाना खाने का आग्रह करने के लिए आए थे। लेकिन छात्र जो इनडायरेक्टली जो बात कर रहे हैं, उनका कहना था जिस तरह से सरकार शासन प्रशासन विधानसभा में लाठीचार्ज किया था और हम लोगों ने उसी के अवध में हमने देर शाम को मौन जुलूस यानी बिना बात किए मौन जुलूस, मुंह में स्टिकर चिपकाकर छात्र पुलिस प्रशासन का विरोध करते हुए, सरकार का विरोध करते हुए मौन प्रदर्शन निकाला। छात्रों में डर का भय है, जिस तरह से शासन प्रशासन एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं छात्र एक तरह से डरे हैं। जिस तरह से संख्या में छात्र दिख रहे थे, छात्र अब उस तरह से नहीं है, लेकिन छात्र खाना है साफ साफ कि जो मांगे हैं, हम जितना भी है सरकार से वो मांग रखे हैं, उसको मांग मानना पड़ेगा। या तो शासन प्रशासन का जो मर्जी करना है कर सकते हैं, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सीधी आप बात हेमंत सोरेन यानी मुख्यमंत्री से बात होगी। कल मुख्यमंत्री विधानसभा में कहा कि हम सीजीएल जो जेपीएससी है उनको रद्द कर रहे हैं, टीडीपीएल जो कंपनी है उनको जांच कराएंगे। लेकिन छात्र है कि जो एक ईडीआई जांच में जो अभय तिवारी जो सीआईडी के कस्टडी में उनसे पूछताछ की जा रही है, तो उसमें कल साफ साफ एक सूत्र बताते हैं कि वो 60 से 70 लाख रुपए में सीजीएल की सीट को बेचा है, यानी 10 से 15 लोगों से पैसा लेके उन्हें नौकरी दिलाया, जो सूत्र बताते हैं। तो अब इसीलिए छात्र सीजीएल के भी मांग रद्द करने की कर रहे हैं और सीजीएल सरकार जो रद्द करने को लेकर अड़िग है कि रद्द नहीं हो सकता, कोर्ट में मामला है। तो तमाम चीजें छात्रों और शासन प्रशासन सरकार से अनबन चल रहा है। छात्रों को साफ साफ कहना है कि सीबीआई जांच कर दे, या जो जेपीएससी सीजीएल एग्जाम है उनको रद्द कर दे, टीडीपीएल के जितने एग्जाम हुए हैं उनको जांच करा दे। हम यहाँ से हटने को तैयार है। अब लेकिन सरकार जो कर रही है कि हम दो छात्रों को 2 मांगे मांग ली, बाकी मांगे नहीं मानी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का क्या अगला स्टैंड आता है। देर रात जिस तरह से शासन प्रशासन अंधेरे में पहुंचे थे, उनका क्या मोटिव था, वो बहरहाल जो बाइट जो प्रशासन ने दिया, उनका कहना था हम जितने इन्फॉर्मेशन थे उन्होंने एक माहौल फैला दिया था कि हम पुलिस से उठाने के लिए आए हैं, तमाम चीजों को लेकर बातें निकल कर रही है। लेकिन बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आज और कल क्या स्टैंड रहता है शासन प्रशासन का, मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड रहता है। छात्रों से बात करते हैं या छात्रों को यहाँ से जबरन हटाते हैं या फिर छात्र लगातार आंदोलन जारी है। ठीक है धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रॉबिन राय का बांकीपुर उपचुनाव पर